अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख मोहम्मद यूसुफ। आप देख रहे हैं यूसुफ कुकिंग खाना। आज मैं आपके सामने सूजी के हलवे की रेसिपी लेकर हाजिर हो गया हूँ। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी, क्योंकि आगे ईद आ रही है। आप ईद पे बनाएं। चलो हम अपनी रेसिपी की शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ऊपर कढ़ाई रख दी है, चूल्हा हमने जला दिया है। इसके अंदर हम देसी घी डालने लगे हैं। 1 प्याली के करीब हम इसमें घी डाल रहे हैं। जैसे हमारा घी गर्म होगा, इसमें हम ये 6 इलायची खोल के डाल रहे हैं। छोटी इलायची है ये, इससे ज़रा खुशबू अच्छी आ जाती है। उसके बाद हम इसके अंदर आधा किलो ये चीनी डाल रहे हैं। इस चीनी को हमने मेल्ट करना है। इसको मेल्ट होते थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इस ईद पे बनाएं इंशाल्लाह। तो बहुत ही मज़े की रेसिपी है। चमचा साथ साथ हिलाते रहना ताकि नीचे ना लगे। तो ये नाज़रीन, ये हमारी चीनी मेल्ट होगी, शीरा हमारा तैयार हो गया। आप देख सकते हैं बिल्कुल चीनी इसमें हल हो गई है। अब इसके अंदर हम सूजी डालने लगे हैं। ये आधा किलो सूजी है, आधा किलो चीनी थी। इससे हम कोई फूड कलर नहीं डालेंगे। देखना इंशाल्लाह बगैर फूड कलर के ही बहुत प्यारा रंग आएगा इसका। आप भी ईद पे बनाएं, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। माशाल्लाह कितनी प्यारी खुशबुएँ आ रही हैं। इसको अच्छी तरह भूनेंगे ताकि सूजी हमारी कच्ची न रह जाए। इस पर थोड़ी सी मेहनत होती है, इंशाल्लाह बहुत मज़े का ये बनता है। टाइम लगता है इस पर थोड़ा सा। चमचा मतवातर चलाते रहना है ताकि इस तरह भून जाए और नीचे भी ना लगे। तो ये नाज़रीन आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारी अच्छी तरह सूजी भून गई। इसके अंदर कलर चेंज हो गया, घी ऊपर आ गया। इसके ऊपर अंदर हम अब ये जग भर के पानी का डाल देंगे। साथ साथ चमचा हिलाते रहेंगे, आँच भी ऐसा कर देंगे। लेकिन आधा लीटर मैंने डाला है इसके अंदर पानी का। पानी डालेंगे थोड़ा सा ये जुड़ जाएगा, तो अपने घबराना नहीं है, इंशाल्लाह खुल जाएगा चमचा चलाते हुए। अब इसके अच्छी तरह बनाए जाए करेंगे ताकि इसका पानी उड़ जाए। जब घी आ जाए तो चूल्हा बंद कर देंगे, वरना मतलब तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। अब थोड़ी सी आँच बढ़ा देंगे हम इसकी। माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आ रहा है। मैंने इसमें कोई फूड कलर नहीं डाला, खाली चीनी का ही कलर है। चीनी आपने इतनी करनी है कि जलाना नहीं है इसको। चमचे मतवातर इसके अंदर चलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे, इसमें गुठली भी ना आए। मुमकिन आपने देखोगा हलवा वाइट होता है, वो चीनी अच्छी तरह मैरिनेट करते हैं, इसलिए उनका वाइट होता है। जो हमारा जो है ना बिल्कुल ब्राउन हो गया है माशाल्लाह। इसके स्टेप हैं जो आपने करने हैं, तब भी आपका इस तरह बनेगा। कोई भी आपने स्टेप मिस कर दिया तो इस तरह नहीं बनेगा। इस स्टेज में मैं इसमें किशमिश डाल दूंगा। अगर पहले डाल दूँ जल जाती है। ये देखो मैं किशमिश डाल रहा हूँ। अब जब ये हलवा बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके पड़ोसी भी आपसे पूछेंगे कि आपने कौन सा हलवा बनाया, इतनी प्यारी खुशबुएँ आ रही हैं माशाल्लाह। जी नाज़रीन, ये हमारा हलवा तैयार हो गया है। अब हम इसको आपको डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख सकते हैं कितना खिला खिला हलवा है माशाल्लाह। नाज़रीन इसके ऊपर हम ये बादाम डाल देंगे, भिगो के रखे थे हम छिलका उतार के। खूबसूरत सी बादाम इसके ऊपर डालेंगे, सजावट करेंगे इसकी। माशाल्लाह माशाल्लाह। नारियल डाल देंगे। ये पिस्ता मैंने बारीक काटा हुआ था, ये डाल देंगे ऊपर। अब लोग चेक कर सकते हैं माशाल्लाह कितनी प्यारी है इसकी। तो जी नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह मेरी हलवे की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना, कमेंट में बताना कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती हैं। इस ईद पे अपने
फ़लस्तीन के मज़लूम भाइयों के लिए लाजमी दुआ करना, अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द फ़तह मुबीन अता फ़रमाए। तो इंशाअल्लाह दुआओं में याद रखना। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी साथ, तब तक लिए यूसुफ कुकर खाने को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।